ये सेंटेंस हमने बहुत ज़्यादा रिपीट टेलीकास्ट में यूज़ किया होगा, सुना होगा कि अमीर लोग तो अपने खुद के ढकोसले होते हैं, बड़े लोग बड़ी बातें, बड़े लोग छोटा दिल। एक सेंटेंस जो हम सब लोग रिपीट टेलीकास्ट पे चलाते हैं वो है बड़े लोग कहाँ समझते हैं, बड़े लोग कहाँ काम करते हैं, रियल स्ट्रगल तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग करते हैं। और ये रिपीट टेलीकास्ट सेंटेंसेस का तब होता है जब हमारी खुद की लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है, जब हमें मेहनत करनी पड़ रही होती है, जब हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, जब हमारी लाइफ में कुछ काम नहीं कर रहा होता है। और ये आई गेट इट कि ये जो रिपीटेटिव सेंटेंसेस हैं ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत कंफर्टिंग लगते हैं। ये सब बोल के बहुत कंफर्ट सा मिल जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। एज अ जनरेशन, एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वी लव बैशिंग अमीर पीपल, वी लव हेट अमीर पीपल, वी लव ट्रोलिंग देम, वी लव इट। जब कोई ऊंचाई पे होता है वो जब नीचे गिरता है, क्योंकि उस ऊंचाई पे वो जो इंसान पहुंचा था उसको नीचे गिरते देख करके बहुत मज़ा आ रही होती है, हमें बहुत सुकून दे रहा होता है। ये चीज़ बहुत सुकून देने वाली होती है ये चीज़ हमारे लिए। और ये अमीर बैशिंग करके हमें इतना ज़्यादा कंफर्टिंग क्यों लग रहा होता है, इतना सुकून क्यों मिलता है ये करके? क्योंकि जब भी हम ये सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जब भी हम किसी अमीर को ट्रोल करते हैं, अमीर को नीचे गिरते हुए देखते हैं, तो ये हमें एक सुकून देता है और हमें ये बिलीव करवाता है कि ये जो दुनिया है ये बहुत अनफेयर है। उसको सक्सेस मिली है मतलब कि उसकी किस्मत में लिखी हुई थी कि वो जो सक्सेस मिली है उसको लक के दम पे मिली है, उसने मेहनत नहीं करी है, सिर्फ लक था उसके पास में इसलिए उसको सक्सेस मिल गई है। पर जो चीज़ हम एडमिट नहीं करना चाहते हैं वो है कि जो भी अमीर लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हम अपने आसपास में देखते हैं या फिर टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। वो लोग उतने ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, उतने ज़्यादा मेहनती होते हैं जितना हमें आइडिया भी नहीं होता है, सोच भी नहीं सकते कि हम उतनी मेहनत कर सकते हैं। 18 घंटे 20 घंटे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। बस उनके तरीके डिफरेंट होते हैं काम करने के, उनके तरीके डिफरेंट होते हैं मेहनत करने के। नो डाउट कि उनके पास में अपने खुद के सर्टेन प्रिविलेजेस होते हैं, उनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है जो कि नॉर्मल लोगों के पास में नहीं होती है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड। नो डाउट कि वो रिसोर्सेज में आगे होते हैं, प्रिविलेजेस में आगे होते हैं, हर चीज़ में आगे होते हैं एक नॉर्मल इंसान से जो 9 to 5 कर रहा है या फिर जो तैयारी कर रहा है 9 to 5 करने की। हर चीज़ में वो अमीर इंसान, वो रिच इंसान जो होगा वो आगे होता है हमसे कहीं ना कहीं। बट उस चीज़ को लेकर के, उसके प्रिविलेजेस को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के बैशिंग करना इज़ आई डोंट थिंक सो कि ये राइट चीज़ है या राइट अप्रोच है। तो वो मेहनत करते हैं, हर चीज़ में मेहनत करते हैं। जो आपसे ज़्यादा रिच इंसान होगा, जिसको भी आप अपने आसपास में देखते होंगे, एक इंसान को इमेजिन करिए, उसकी लाइफ को इमेजिन करिए कि वो अमीर इंसान भी मेहनत करता है पर उसके तरीके अलग होते हैं। हमारे मेहनत करने के तरीके अलग होते हैं। जो एक नॉर्मल इंसान की मेहनत होती है वो मेहनत जारी होती है अपने सर्वाइवल के पीछे, सर्वाइवल के ऊपर लग रही होती है। पहले जॉब में जाने के लिए मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, फिर जॉब में रह के सैलरी पाने के लिए मेहनत करता है, फिर स्टेबिलिटी पाने के लिए मेहनत करता है। पर जो एक रिच इंसान होता है उसकी अपनी लाइफ पहले से ही स्टेबल होती है, उसको सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचना है। उसकी मेहनत लगेगी वहाँ पे वैसा सिस्टम बनाने में कि जब वो सोए तो भी वो पैसा बना सके। और ये करना ग्लैमरस नहीं होता है, ईजी नहीं होता है, इंस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सालों लग जाते हैं उन्हें वहाँ तक पहुँचने में, कैलकुलेटेड रिस्क लेने में, डिसिप्लिन लेने में, सालों लग जाते हैं उन्हें वहाँ पहुँचने में। डिसिप्लिन रहते हैं, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं कि आई वॉज फॉलोइंग सम एंटरप्रेन्योर और समथिंग, जहाँ पे मैं देख रही थी कि दैट पर्सन इज़ लिविंग लाइक कि भाई उसको कल सुबह उठ के स्कूल जाना है, वो उसका डिसिप्लिन है। वो एक एंटरप्रेन्योर है जो अपना डिसिप्लिन एक्चुअली दिखा रहा है, इसलिए मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं दिखाते हैं कि वो कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो कितना डिसिप्लिन में रह रहे हैं। और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो बैश कर रहे होते हैं उन लोगों को वो कभी नहीं देख पाते हैं कि वो कितना डिसिप्लिन में रहे, उन्होंने कितनी मेहनत करी है। तो जो भी नॉर्मल लोग बैठे होते हैं ना अपने बिस्तर में, कंफर्टेबल सोफ़ा में, कहीं पे बैठे होते हैं, तो उन्हें बस यही लग रहा होता है कि बैठे बैठे सब कुछ अपने आप बन जाता है, कोई जादुई छड़ी घूमती है और सब कुछ अपने आप बिल्ड हो जाता है। कोई जादू नहीं होता है, एक मैनेजमेंट होता है, मेहनत होती है, स्ट्रैटेजी होती है, रिस्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटली ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि आपने जाकर के कहीं पे मकान ले लिया, ज़मीन ले ली, गाड़ी ले ली, एक्सीडेंटली ले लिया, एक्सीडेंटली कोई एसेट बिल्ड हो गया, एक्सीडेंटली आपने बिज़नेस बना दिया, एक्सीडेंटली आपका बिज़नेस बन गया, मैनिफेस्टेशन किया और अगले दिन करोड़ों की कंपनी बन के खड़ी हो गई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी, वो ऑल टुगेदर एक अलग टॉपिक है जहाँ पे रिच सही में गलत है,
मैं नॉर्मल लोगों की बातें कर रही हूँ, जहाँ पे हमें आदत होती है बेचारा बेसहारा बन जाने की, बात बात पे अमीर बैशिंग करने की, क्योंकि नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं कि रियल काम दिखता कैसा है, मेहनत दिखती कैसी है, अमीरों की मेहनत कैसी दिखती है। हमें लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना मतलब कि लेबर ही करना, और जब आप अपने आसपास में देखोगे तो जो रिच इंसान होगा वो उसका काम लेबरगिरी करना नहीं है, उसका काम है डिसीजन मेकिंग करना, सीखना, सिखाना, प्लानिंग करना, 10 साल आगे की प्लानिंग करना। दो लोगों में आप स्टार्क डिफरेंस तब देख पाओगे जब एक इंसान है जो 10 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है और दूसरा इंसान वो खाली वीकेंड की पार्टी के बारे में सोच रहा है। तो ये बोलना बहुत आसान है कि अमीर लोग बहुत आलसी होते हैं, बहुत कामचोर होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमीर बैशिंग करना बहुत आसान है, पर मुश्किल है खुद को सुधारना, खुद की आदतों को सुधारना। मुश्किल है खुद के ऊपर काम करना, मुश्किल है खुद के ऊपर काम करना। आसान क्या है? अमीर बैशिंग करना, और हम वही करते हैं क्योंकि वो ईजी है। अमीर डज़ नॉट मीन कि सिर्फ वो पैसे से अमीर होगा। अमीर सिर्फ पैसे से नहीं होगा, अमीर वो हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे वो लाइफस्टाइल में हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी एस्पेक्ट में अगर वो हमसे ऊपर होगा हम उसकी बैशिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बैशिंग करना आसान है, खुद के ऊपर काम करना मुश्किल है।